भगवान विष्णु की महागाथा भूमिका। भगवान विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता, धर्म के रक्षक और ब्रह्मांड की संतुलन शक्ति हैं। जब भी अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में आता है, तब वे अवतार लेकर पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। उनका उद्देश्य सदैव जीवों की रक्षा करना और संसार में संतुलन बनाए रखना होता है। इस कथा में हम भगवान विष्णु की उत्पत्ति, उनका कार्य, उनके प्रमुख अवतार और अंत में उनके महायोग निद्रा, प्रलय तक की यात्रा को विस्तार से समझेंगे। 1. सृष्टि की उत्पत्ति और भगवान विष्णु का प्राकट्य। समय के आरंभ में केवल परम सत्य ब्रह्म था, जिसे न कोई जानता था और न कोई देख सकता था। जब सृष्टि की रचना का समय आया, तब भगवान विष्णु अनंत शेषनाग पर क्षीर सागर में योग निद्रा में स्थित हुए। ब्रह्मा का प्राकट्य। भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल पुष्प प्रकट हुआ, जिसमें भगवान ब्रह्मा विराजमान थे। विष्णु जी ने ब्रह्मा को सृष्टि की रचना करने का आदेश दिया। भगवान विष्णु और उनके प्रमुख कार्य। भगवान विष्णु का कार्य सृष्टि की रक्षा और संतुलन बनाए रखना है। इसके लिए वे अनेक बार अवतार लेते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। 1. देवों और दैत्यों के बीच संतुलन। एक समय असुरों ने पृथ्वी और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने देवों और असुरों को समुद्र मंथन का सुझाव दिया, जिससे अमृत निकलेगा और देवताओं को शक्ति मिलेगी। इस मंथन में विष्णु ने कच्छप अवतार लिया और मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया। 2. पृथ्वी पर धर्म की स्थापना। जब जब पृथ्वी पर दुष्ट बढ़े, तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लेकर अधर्म का नाश किया। नरसिंह अवतार में उन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकशिपु का वध किया। राम अवतार में उन्होंने रावण का अंत किया। कृष्ण अवतार में उन्होंने महाभारत युद्ध में पांडवों की सहायता की और अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। भगवान विष्णु के प्रमुख अवतार, दशावतार और अन्य अवतार। भगवान विष्णु के सबसे प्रसिद्ध अवतार दशावतार हैं। 1. मत्स्य अवतार, जल प्रलय से वेदों की रक्षा। 2. कूर्म अवतार, समुद्र मंथन में सहायता। 3. वराह अवतार, हिरण्याक्ष से पृथ्वी की रक्षा। 4. नरसिंह अवतार, भक्त प्रहलाद की रक्षा। 5. वामन अवतार, राजा बलि का अहंकार नाश। 6. परशुराम अवतार, अत्याचारी क्षत्रियों का अंत। 7. राम अवतार, रावण वध और धर्म की स्थापना। 8. कृष्ण अवतार, महाभारत और गीता का उपदेश। 9. बुद्ध अवतार, अहिंसा और ज्ञान का प्रचार। 10. कल्कि अवतार, आने वाला अवतार, अधर्म के अंत के लिए। इसके अलावा विष्णु जी के 24 अन्य अवतारों का उल्लेख भगवत पुराण और अन्य ग्रंथों में मिलता है। भगवान विष्णु का महायोग और प्रलय। हर कल्प युग चक्र के अंत में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस समय पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती है और केवल अनंत जलराशि रह जाती है। तब विष्णु शेषनाग पर लेटकर प्रलय की प्रतीक्षा करते हैं। जब नया सृजन होना होता है, तब वे फिर से ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं और सृष्टि का चक्र पुनः आरंभ होता है। निष्कर्ष। भगवान विष्णु का संदेश। भगवान विष्णु का सबसे बड़ा संदेश है धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश। उन्होंने यह सिद्ध किया कि संसार में संतुलन आवश्यक है और जब भी कोई अत्याचार करता है, तो उसे उसका फल अवश्य मिलता है। उनके अवतार हमें सिखाते हैं कि सत्कर्म, सत्य और भक्ति ही जीवन का मूल उद्देश्य है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता। अर्थ। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेता हूं। मेरे भक्ति चैनल को सभी भक्तजन सब्सक्राइब करें और मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहूंगा।